लगभग 80 साल आज़ादी के बाद मोदी सरकार ने देश के लोगों को एक सुनहरा मौका दे दिया है इतिहास के अंदर खुद जाकर उसे महसूस करने का। ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने वालों की तकदीर तो सब जानते हैं, लेकिन इस बार खाने में एक चीज साफ दिख रही है। यह गांधी की नहीं, गोडसे की जीत लगभग पक्की लगती है। 28 जुलाई की सुबह सोनम वांगचुक अपने भूख हड़ताल के 21वें दिन में दाखिल हो रहे थे। ये भूख हड़ताल उन्होंने व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के लिए शुरू की थी। नीट पेपर लीक, सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पिछले कुछ दिनों में वांगचुक की भूख हड़ताल ने पूरे देश को हिला दिया था। आलोचना तेज हो रही थी। 20 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी ने संसद की तरफ मोर्चा करने की अपील की थी। सोनम वांगचुक गांधी के रास्ते पर चलते हुए महसूस कर रहे होंगे कि अगर नियत नेक हो और हिम्मत पक्की हो तो सरकार को सत्याग्रह के सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार ने तर्क की लड़ाई नहीं चुनी, उसने जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। अचानक गोडसे सेना जंतर मंतर पर आ गई। कहा जा रहा था कि ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं, लेकिन न तो यूनिफॉर्म पहनी थी, न कोई आईडी दिखाई गई, न कोई गिरफ्तारी वारंट या कोई कोर्ट का आदेश। वॉलंटियर ने जबरदस्ती स्टेज से हटा दिया गया और 59 साल के सोनम वांगचुक को बिना किसी सम्मान के पकड़ लिया गया। चारों तरफ चादरें बिछा दी गई। ये वांगचुक की सुरक्षा के लिए नहीं थी, अपनी शर्मनाक हरकत छुपाने के लिए थी। एक आदमी जो 20 दिनों से कुछ खाए बिना बैठा था, उसके लिए इतनी बड़ी तैनाती। पिछले 20 दिनों से आलोचक चिल्ला रहे थे कि नई इंडिया में गांधी जैसी भूख हड़ताल नहीं चलती, लेकिन वांगचुक ने सबको गलत साबित कर दिया। उनकी भूख हड़ताल ने इतनी ताकत थी कि दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार बिल्कुल डर गई। वे अपनी असली, गंदी और घृणित गोडसे जैसी छवि अपनाने के लिए मजबूर हो गए। वांगचुक को जंतर मंतर से बिना कानूनी आधार के हटा दिया गया। उनका अपहरण कर लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी के दिल में भीड़ भरी सभा के सामने, लोगों की आंखों के सामने। पाकिस्तान में अगर आप सवाल पूछते हो तो आईएसआई आपको सुनसान जगह पर ले जाती है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र के माता के देश में, दिल्ली के केंद्र में ऐसा अपहरण हुआ। जब हम लोकतंत्र की रैंकिंग में और नीचे गिरेंगे, जब देश की प्रतिष्ठा और प्रभावित होंगी, तब मोदी सरकार घायल पिल्ले की तरह चलाना शुरू कर देगी। हमें गलत समझा जा रहा है, हम लोकतंत्र की माता है। आज जंतर मंतर पर हमने गोडसे जीवों को लोकतंत्र की माता का असली रंग देखते हुए देखा। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके कहा, हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे थे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है। अदालत ने यह नहीं कहा था कि उन्हें सरकार का मेहमान बना दिया गया। आज सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में हिरासत में है। उनकी पत्नी गीतांजलि का कहना है कि डिजिटल मेडिकल रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई, न ही मोबाइल फोन के साथ पति से मिलने की इजाजत दी गई। अगर वांगचुक अपराधी नहीं है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो पत्नी को मिलने की इजाजत क्यों नहीं मिली? कल तक भूख हड़ताल हंसी का विषय बनी रही, सरकार ध्यान भी नहीं दे रही थी। आज सोनम वांगचुक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? क्योंकि वांगचुक ने पूरे देश में नई जागरूकता जगाई। युवा जाग रहे थे, बॉलीवुड स्टार भी समर्थन में बोलने लगे। 20 तारीख का संसद मार्च का खतरा सरकार को सुनाई देने लगा। सरकार ने शुरू में प्रदर्शन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, मीम युद्ध चलाया, भूख हड़ताल का मजाक उड़ाया, गोदी मीडिया को तैनात किया, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों का जिहाद से जोड़ने की कोशिश की और सामाजिक तत्व बेचे ताकि पुलिस को हस्तक्षेप मौका मिले। सोशल मीडिया पर एंटी हिंदू और एंटी इंडिया का लेबल लगाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लोग आते रहे, राजनीतिक नेता आने लगे, विपक्ष एकजुट होने लगा, सरकार घबराई। नया पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार कार्यभार संभालने के ठीक एक दिन बाद उनका पहला ऑपरेशन था। कोई आतंकवादी नहीं, कोई गैंग नहीं, बल्कि एक गांधीवादी भूख हड़ताल करने वाला प्रदर्शनकारी को जबरन हटाना। 28 जुलाई की रात 3 बजे पुलिस वालों को बुलाया गया। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से ला जाया गया और बताया गया 30 सेकंड में वांगचुक को हटाना है। सरकार दोनों काम करना चाहती थी, सत्तावादी बनना भी और दुनिया को दिखाना भी।
कि हम लोकतंत्र की माता है। लेकिन जब जागरूकता बढ़ी, विपक्ष एकजुट हुआ और प्रदर्शन फीका नहीं पड़ा, तब आखिरकार गौर से नीति अपनानी पड़ी। अभिजीत दीप के आंसू बहाते हुए बोले, आंदोलन खत्म नहीं होगा। वे खुद भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं और 20 तारीख का संसद मार्च पूरी तरह जारी रहेगा। दोस्तों, ये वही नरेंद्र मोदी है जो अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े थे। आज वही मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि भ्रष्टाचार की खबरें हर तरफ आ रही है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के निवास तक को नहीं बख्शा गया। आर्थिक ठहराव, नीतिगत ठहराव, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, लोगों की जेबें फट रही है, फिर भी पूरी चुप्पी। सवाल यह है, क्या लोग ये सब देख रहे हैं या इसकी भी कोई औचित्य ढूंढा जाएगा? जिस तरह जंतर मंतर पर अपहरण हुआ, क्या उसका भी औचित्य ढूंढा जाएगा? पाप का बर्तन जमा हो रहा है, वो अंततः भर ही जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।